पहला टॉपिक है स्पीकर को लेके। तो स्पीकर में क्या आपको ध्यान रखना है। पहला तो स्पीकर जो आर्टिकल 93 है उसके अंतर्गत जो उनको चुना जाता है ये आपको देखना है। नेक्स्ट, क्राइटेरिया क्या है, स्पीकर कौन बन सकता है। ठीक है, बाहर का मेंबर भी बन सकता है या हाउस का ही मेंबर बनेगा। नेक्स्ट जो है आपको वोटिंग पावर देखना है। जब स्पीकर को चुना जाता है तो उस समय वोटिंग कैसे होता है। ठीक है, क्या स्पीकर का वोट डाल सकता है, स्पीकर कब वोट डाल सकता है। ठीक है, और स्पीकर का पावर क्या है, जैसे मनी बिल को लेके, ठीक है, या डिफेक्शन को लेके। तो स्पीकर को का होलिस्टिकली देख लेना है ताकि पीटी में पूछे या मेंस में अगर पूछे। मेंस में आपको रोल पूछेगा, रोल ऑफ स्पीकर। चेंजिंग जो इंडिया का पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है उसके बदलते हुए कंटेक्स्ट टाइम में स्पीकर के रोल को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आप मेंस पर्सपेक्टिव से पहले पीटी पर्सपेक्टिव से देख लीजिए और उसके साथ फिर उसको मेंस के लिए 2 मिनट उस पर थोड़ा सा थिंकिंग कर लो। इस तरीके से पीटी और मेंस इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पीटी देखोगे तो वो भी काफी नहीं है, सिर्फ मेंस देखोगे वो भी काफी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, देशभक्त का नेक्स्ट है करिकुलम। तो यहाँ पे मेरे दिमाग मतलब अगर मुझे पूछने कहा जाए या एग्जाम में अगर इथिक्स में पूछा, ये इथिक्स में आपको ज्यादा चांस है पूछने का कि आप कैसे किसी को देशभक्त कहोगे। ठीक है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव, कि क्या कोई देश मतलब झंडा लेके खड़ा हो जाए तो देशभक्त है, नहीं खड़ा हो तो क्या वो देशभक्त नहीं होगा। ठीक है, क्या अगर कोई तारीफ करे देश की तो ही देशभक्त होगा, या नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, देर आर मतलब अलग अलग डायमेंशन है। तो इस पे थोड़ा सा आप जो है इस पे थिंकिंग कीजिए। और यही है, यही जो ग्रेजुअली आप करेंगे थिंकिंग, इसी से आपका धीरे धीरे जो है बिल्डअप होता है थिंकिंग। ठीक है, तो यही अलग बनाता है बाकी से, क्योंकि पढ़ता सब है बट थिंकिंग प्रोसेस इस तरीके से हर कोई नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, गोदावरी को लेके। तो गोदावरी में भी क्या पीटी ओरिएंटेड मेंस में, यहाँ पे तो रिवर का अलग से आएगा भाई, आपको इसमें पीटी ओरिएंटेड ही सोचना है कि गोदावरी का ओरिजिन कहाँ पे होता है, किस स्टेट में, वो कौन सा जगह है। दूसरा, गोदावरी कितने स्टेट को कवर करता है। तीसरा है कि कोई इंपॉर्टेंट सिटी है क्या गोदावरी पे लोकेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट एक कभी कभी रैंक पूछ लेता है, जैसे नर्मदा सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया में। ठीक है, और आपको मान लो अरेंज करने के लिए दे दिया नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो आप कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, तो गोदावरी का आपको रिवर बेसिन का रैंक देखना है गोदावरी का। ठीक है, ओरिजिन, स्टेट, इंपॉर्टेंट सिटी और रैंक। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट, ये एक आर्टिकल है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन और बेसिकली रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो रिलीजन इंटर किया है और रिलीजन में जो पॉलिटिक्स का डोमेन है, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, जैसे रिलीजन में पॉलिटिक्स का सेंस क्या हो गया, क्योंकि रिलीजन क्या होता है, एक यूनाइटिंग फैक्टर होता है। तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को यूनाइट करने में, जैसे कोई मास आपको वोटर कहाँ मिलेगा, रिलीजन के एक बॉन्ड में मिल सकता है। तो अगर आप रिलीजन के बेसिस पे लोगों को अपील करोगे, यहाँ क्या हुआ, रिलीजन में पॉलिटिक्स एंटर मतलब बेसिकली वहां पे है। ठीक है, पावर कैप्चर करने के लिए। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन का अर्थ क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे, सॉरी मैंने पॉलिटिसाइज, ये उल्टा होगा, मतलब पॉलिटिक्स में जो रिलीजन है वो ये होगा। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन यानी रिलीजन का जो है अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिलीजन को यूज करती है अपने फायदे के लिए। ठीक है, और जो बेसिकली पॉलिटिक्स का जो है रिलीजन, यानी पॉलिटिक्स में आप किस आधार पर बांट रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं रिलीजन के आधार पर, कि मैं इस रिलीजन का हूं इसलिए दो, या मैं इस रिलीजन को प्रोटेक्ट करूंगा इसलिए मुझे वोट दो। तो इस रेफरेंस में आपको जो है क्वेश्चन वहां पे आएगा, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है और डाइवर्स सोसाइटी को अगर एक रखना है तो वहां पे इंक्लूसिव होना पड़ेगा। कोई भी अगर जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट डे एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, इट हैज टू बी इंक्लूसिव एंड इट हैज टू बी टॉलरेंस, और सोसाइटी को भी उसी तरीके से। ठीक है, आज इंडिया में इसमें बेसिकली आर्टिकल में क्या दिखाया गया है कि अभी भी आईएसआईएस में या बाकी जगह में जो है बहुत कम जो है इंडियन पार्टिसिपेशन हुआ, कंपेयर टू अगर आप देखेंगे यूके या अमेरिका, जो अमेरिकन मुस्लिम है। तो इट मींस कि इंडिया स्टिल हैज इंक्लूसिविटी एंड जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे स्टिल फील इंक्लूसिव टू आवर सोसाइटी। ठीक है, तो आप इसको और प्रोटेक्ट करें। और आज जो क्या हो रहा है, ट्रांसनेशनलाइजेशन हो गया है,
लोकल टेंशन का, जैसे यहाँ पे कोई, जैसे नुपुर शर्मा का हुआ, तो गल्फ कंट्री भी इंडिया को जो है एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक वहां पे मैसेज कर रही है, ठीक है। तो लोकल पॉलिटिक्स का क्या हुआ है, ट्रांसनेशनलाइजेशन, ठीक है, और इस्लामाइजेशन हो गया है लोकल पॉलिटिक्स का। मान लो लोकल दो कम्युनिटी में लड़ाई हुआ और उसको क्या किया गया, धर्म का रूप दे दिया गया कि ये हिंदू कम्युनिटी था, ये मुस्लिम कम्युनिटी था, इसलिए इसको मारा गया। तो लोकल पॉलिटिक्स में इस्लामाइजेशन हो रहा है और जो ट्रांसनेशनलाइजेशन हुआ है लोकल टेंशन का, इसको भी जो है हमें एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, एज अ सिविलाइजेशनल जो हमारा हेरिटेज है, वो बेसिस, उसका आधार आज वो सस्टेन किया है इतने सालों में। तो इसके पीछे जो है हमारा इंक्लूसिवनेस और हमारा टॉलरेंस रहा है, और हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है। नेक्स्ट, जीएसटी पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो फ्लड, हाँ, क्योंकि फ्लड अभी असम में जो फ्लड है, तो एक क्वेश्चन मतलब आपको मेंस पर्सपेक्टिव से सोचना है, ज्यादा बेटर होगा। आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे फ्लड के लिए, कि जो इंडिया में जो मतलब फ्लड का जो रिकरेंस है या कंटिन्यूसली फ्लड आते रहता है, इसके लिए हमने क्या किया या क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर, ठीक है। और इंटीग्रेटेड, या क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेंस में, ठीक है। और बाकी जो असम में चूंकि बाढ़ आया है, तो वहां पे आपको ब्रह्मपुत्रा को देख लेना है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसका ट्रिब्यूटरी एक बार पूछा हुआ है, और एक बार और यूपीएससी ने पूछा था बराक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और बराक रिवर असम ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है या नहीं, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर देखना है, उसकी ट्रिब्यूटरी देखनी है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिन होता है, और बराक रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है, बराक का ट्रिब्यूटरी क्या कहाँ है। और एक महिषा भील, ये एक प्लेस है जहाँ मतलब ये था किसी के कारण बाढ़ आया है इसको, तो ये प्लेस देख लेना। तो मेंस के लिए आपको इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और पीटी के लिए आपको रिवर, उसके ट्रिब्यूटरी, दो रिवर ब्रह्मपुत्रा बराक, और ये प्लेस है, ये आपको चेक कर देना है। और डू इट बाय योरसेल्फ, मैं बार बार कहता हूँ, ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म में, और आपका जो है होराइजन एक्सपैंड करे। नेक्स्ट, स्पीकर का हमने देख ही लिया है। महाराष्ट्र में आ रहे फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ, सेडिशन लॉ जो सेक्शन 124 है, तो सेडिशन लॉ बेसिकली है क्या, मेंस में आपको जीएस2 में पूछ सकता है, ठीक है। सेडिशन लॉ क्या है, और इसका सेडिशन लॉ को बेसिकली कहाँ से सपोर्ट मिलता है, आर्टिकल 19(2) से, ठीक है। तो आर्टिकल 92 रीजनल रिस्ट्रिक्शन जो लगाता है, उसका आधार क्या है। और एक केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो सेडिशन कब लगाना है, ठीक है। तो ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से सोचना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक एज कि जो आज का जो फ्री ऑफ स्पीच है, उसके लिए सेडिशन लॉ कैसे एक थ्रेट है, या सेडिशन लॉ क्या टाइम आ गया है कि सेडिशन लॉ को हटा दिया जाए, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको जो है इस पे सोचना है, ताकि आप बेटर आंसर फ्रेम कर पाए, ठीक है। तो केस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेना है, किस तरह का बॉडी है डीआरडीओ। रशिया से ऑलरेडी जब आप मेंस में देखेंगे, तो मतलब बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल, मैंने पहले ही बोला, जब भी आईआर का आंसर लिखना हो तो आपको बायलैटरल भी देखना है, रीजनल भी देखना है, ग्लोबल भी देखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो इंडिया रशिया रिलेशन में, जैसे एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, बायलैटरल, बाकी अलग से डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ खास नहीं है बात करने को। हाँ, जीएस2 में एक, जीएस1 में एक चीज और आपके लिए होगा, जैसे फ्लड का था इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम, लैंडस्लाइड भी आपको जीएस1 में मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैंडस्लाइड को लेकर, कि लैंडस्लाइड बेसिकली कहाँ पे होता है, लैंडस्लाइड जैसे कैसे, इवन केरला रीजन में भी जो साउथ इंडिया है, वहां पे भी अब जो इसका इवेंट है रिकरेंट हो रहा है। तो लैंडस्लाइड का होने का कारण, और लैंडस्लाइड को कैसे रोके, व्हाट आर द मेजर्स, लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, और लैंडस्लाइड को कैसे मतलब कैसे प्रिवेंटिव कर सकते हैं, ठीक है, या मिटिगेशन कर सकते हैं, कम से कम डैमेज हो। इस पर्सपेक्टिव में आप मेंस का आपके पास छोटा सा नोट्स होना चाहिए, ताकि लैंडस्लाइड का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख पाए। तो लैंडस्लाइड का अगर नोट्स आपने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोटा सा एक बना लीजिए, ठीक है, लैंडस्लाइड को लेकर। नेक्स्ट, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, तो यहाँ पे आपको कौन रिलीज करता है ये देख लेना है आपको, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, कॉटन, जब आप देखेंगे कॉटन में आपको पीटी में क्या पूछेगा, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए कॉटन के लिए, कितने दिन का धूप चाहिए, बारिश कैसा होना चाहिए, ठीक है, मिट्टी कैसी चाहिए, क्लाइमेट, कॉटन को लेके क्लाइमेट, पीटी के लिए क्लाइमेट और सॉइल। और मेंस के लिए क्या पूछेगा, कॉटन इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस है, जो पर्सपेक्टिव आज के टाइम में
या ग्लोबलाइजेशन या पेंडेमिक के टाइम में कॉटन इंडस्ट्री को चैलेंजेस क्या है। तो मेंस के लिए अगर आपने नोट बनाया है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो अभी सही समय है, क्योंकि अभी आप पीटी और मेंस का इंटीग्रेटेड इसी तरीके से कर सकते हैं। कॉटन के लिए आप छोटा सा जो है आप ज्योग्राफी से बना सकते हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए नोट्स, और पीटी के लिए आप क्लाइमेट सॉइल इनको आप एक बार देख लेंगे कि किस तरह का क्लाइमेट है, कितना बारिश चाहिए, किस तरह की मिट्टी इसको जो है नीड होता है। सूडान, आप अफ्रीका का एक बार मैप देख लीजिए कि क्या सूडान लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो सूडान भी अक्सर न्यूज में रहता है, और यूपीएससी अब इस तरीके से सवाल पूछ रही है। तो अफ्रीका का एक बार मैप देख के आप सूडान को देख लो, इसका लोकेशन किस तरह का है। तो आज पेपर में ज्यादा नहीं था, बट काफी ब्रीफ है मैंने बोला है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि आपको गाइड कर देना कि क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। और मतलब मैं किसी के कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस ये कि आप रिलाई मत कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए जितना सेल्फ को डेवलप कर सके, और बस गाइडेंस ले लीजिए, जहां से लेना हो गाइडेंस ले लीजिए, और खुद पे काम कीजिए, ठीक है। रिलाई मत कीजिए, जो आजकल चल रहा है कि आपको भर भर के कंटेंट दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।